गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और घर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने द मंकी एंड द एलिफेंट लेसन पढ़ा था और उसके वर्ड मीनिंग्स किए थे। हमने जाना था कि किस तरह सभी बंदर हाथी से डर रहे थे और बाद में वो एक दूसरे के दोस्त बन गए और हाथी ने उन्हें अपनी कमर पर बैठकर सवारी दिलवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट, राइट इन द बॉक्स टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको ट्रू के लिए टी लिखना है बॉक्स में और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा, द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री वेन ही केम नियर द ट्री। हाथी बहुत गुस्सा था जब वह पेड़ के नजदीक आया, लेकिन ऐसा तो नहीं था। फॉल्स, यहां पर आएगा एफ। हमारा दूसरा पार्ट है, द मंकीज स्टार्टेड डांसिंग व्हेन दे सॉ द एलिफेंट। बंदर खुशी से नाचने लगे जब उन्होंने हाथी को देखा। नहीं, वो खुशी से नहीं नाच रहे थे, वो तो उसकी ट्रम्पेट, उसकी चिंगाड़ को सुनकर डर गए थे। तो यहाँ पर भी आएगा फॉल्स एफ। आगे है, द एलिफेंट वॉज हैप्पी टू सी द लिटिल मंकी। हाथी छोटे से बंदर को देखकर बहुत खुश हुआ। यस, वो उसे देखकर बहुत खुश था। यहाँ आएगा ट्रू टी। अगला पार्ट है, द लिटिल मंकी क्राइड विद हैप्पीनेस। छोटा बंदर खुशी से चीख उठा। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ आएगा ट्रू टी। हमारा लास्ट पार्ट है, द एलिफेंट गेव अ फ्री राइड टू द मंकीज। हाथी ने सभी बंदरों को एक फ्री सवारी दी। ट्रू, यहाँ पर आएगा टी, ट्रू। आप जानते हैं कि हम किसी भी जानवर की या किसी भी चीज में सवारी करते हैं तो हमें उसके पैसे देने होते हैं, कोई एक टिकट होती है। लेकिन यहाँ पर बंदरों ने हाथी की फ्री सवारी करी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला प्रश्न है, व्हाट वर द मंकीज अफ्रेड ऑफ। बंदर किससे डर रहे थे? The monkeys were afraid of the loud sound of the elephant's trumpet. बंदर हाथी की चिंगाड़ की ऊंची आवाज से डरे हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है, Why did the little monkey shriek with joy? छोटा बंदर खुशी के साथ क्यों चिल्ला उठा? When the elephant put the little monkey on his back, he shrieked with joy. जब हाथी ने छोटे बंदर को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया तो वह खुशी से चिल्लाने लगा। थर्ड पार्ट है, डिड द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी? विच एक्शन ऑफ द एलिफेंट शोज दिस? क्या हाथी ने छोटे बंदर को पसंद किया? हाथी का कौन सा काम यह बात दिखाता है? यस, द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी, ही पिक्ड हिम अप एंड पुट हिम ऑन हिज बैक। हाँ, हाथी ने छोटे बंदर को पसंद किया, उसने छोटे बंदर को ऊपर उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। लास्ट पार्ट है, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एनी एनिमल? इफ यस, विच एनिमल डिड यू राइड ऑन? हाउ डिड यू फील? क्या आपने कभी किसी पशु की सवारी की है? यदि हाँ, तो आपने किस पशु की सवारी की है और आपको कैसा लगा? यस, आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट। इट वॉज अ फियरफुल बट रोमांटिक एक्सपीरियंस फॉर मी। हाँ, मैंने हाथी की सवारी की है। यह मेरे लिए एक डरावना लेकिन रोमांचकारी अनुभव। नेक्स्ट पार्ट है वोकैबुलरी का। फर्स्ट पार्ट आएगा इसमें, रीड द नेम्स ऑफ साउंड्स दैट एनिमल्स प्रोड्यूस। इसमें एनिमल्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं एनिमल और इस बॉक्स में आपको दिए गए हैं साउंड। जैसे एलिफेंट का साउंड होता है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मीनिंग होता है चिंघाड़ना। मंकी का साउंड होता है, मंकी जो आवाज निकालता है वो होती है गिब्बर, खी खी करना। और लॉयन तो आपको पता है रोर, वो दहाड़ता है। डॉग का साउंड होता है बार्क, वो भौंकता है। कैट का साउंड होता है म्यू या म्याऊ, वो म्याऊ म्याऊ करती है।
और काफ का साउंड होता है ब्लीट, वो रंभाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सर्कल नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द ग्रिड, वन हैज बीन डन फॉर यू। यू मे चूज द नेम्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको क्या करना है, आपको इस ग्रिड में से एनिमल्स के नाम ढूंढने हैं। उसके लिए आप नीचे बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए वर्ड हैं COW काउ, जो यहाँ पर किया हुआ है, LION lion, ELEPHANT elephant, CAT cat, MONKEY monkey, BULL bull, ZEBRA zebra and HORSE horse। तो चलिए शुरू करते हैं। ELEPHANT elephant, ये हमारा बन गया पहला एनिमल। आगे है LION lion। अब ऊपर से नीचे देखते हैं, ZEBRA zebra, COW काउ पहले ही हमने कर लिया है, CAT cat, HORSE horse, MONKEY monkey, BULL bull। तो ये हो गए हैं हमारे एनिमल्स नेम। आगे आते हैं ग्रामर पर। देखिए आपको यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, इसके सीधे हाथ को राइट हैंड में यहाँ टॉप पर जू लिखा हुआ है, ZOO जू। जू होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में हमें क्या मिलते हैं, सभी के सभी जानवर। आप देखेंगे यहाँ पर एक हाथी है, एक हिरन है, एक घोड़ा है और कुछ बंदर है, और इसका नाम है स्टार जू। यहाँ पर इसके टाइमिंग्स दे रखे हैं, जो कि 10:30 AM to 5 PM है, यानी कि सुबह 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक ही है चिड़ियाघर खुला है। जू इज क्लोज्ड ऑन मंडे, चिड़ियाघर सोमवार को बंद रहता है। एंट्री टिकट, टिकट है 5 रुपए की बच्चों के लिए, 5 फॉर चिल्ड्रन एंड 10 फॉर एडल्ट्स, बड़ों के लिए यह है टिकट 10 रुपए की। लुक एट द पिक्चर ऑफ द जू एंड फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। यू मे यूज अ प्रपोजिशन मोर देन वंस। आपको यहाँ पर ये तस्वीर देखकर प्रपोजिशन भरने हैं। आपको पता है ना प्रपोजिशन क्या होते हैं, जो कि नाउन से पहले आते हैं। आप एक प्रपोजिशन को एक से ज्यादा बार भी भर सकते हैं। हमारे दिए गए प्रपोजिशन है ऑन, इन, एट, अंडर। फर्स्ट पार्ट है द एनिमल्स आर डैश द जू, जानवर चिड़ियाघर के अंदर हैं, तो आएगा इन। द एनिमल्स आर इन द जू। सेकेंड पार्ट है द मंकीज आर प्लेइंग डैश द ट्री, वो ट्री के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ आएगा द मंकीज आर प्लेइंग एट द ट्री। नेक्स्ट है द जू रिमेन्स क्लोज्ड डैश मंडे, ये तो हमें दिया गया था उस बोर्ड पर। द जू रिमेन्स क्लोज्ड ऑन मंडे। फोर्थ पार्ट है द डियर इज डैश द ट्री, हिरन पेड़ के नीचे खड़ा था, तो हम यहां लिखेंगे द डियर इज अंडर द ट्री। आगे है द जू ओपन्स डैश 10:30 AM एंड क्लोजेस डैश 5 PM। हम टाइम के लिए ज्यादातर एट का प्रयोग करते हैं, जैसे द जू ओपन्स एट 10:30 AM एंड क्लोजेस एट 5 PM। आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई 2 बच्चे आएंगे, चुन्नू बनेगा एलिफेंट और प्रिंस बनेगा मंकी। तो इन दोनों की बातचीत होगी, तो चलो देखते हैं ये क्या बात करते हैं। एलिफेंट कहता है हेलो मंकी, हाउ आर यू, कि हेलो मेरे दोस्त तुम कैसे हो। तो मंकी बोलता है आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू, मैं ठीक हूं धन्यवाद, तुम कैसे हो। एलिफेंट आई एम फाइन टू, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, मैं भी ठीक हूं, तुम क्या खाना पसंद करोगे। मंकी आई लाइक बनानास, व्हाट अबाउट यू, कि मुझे केले पसंद हैं, तुम्हें क्या पसंद है। एलिफेंट आई लाइक शुगर केन्स, मुझे तो गन्ने पसंद हैं। मंकी आई एम वेरी हंग्री, हाउ अबाउट यू, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारा क्या ख्याल है। एलिफेंट सेज I too feel very hungry. Let's look for bananas and sugar canes. Come and sit on my back.
कि हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो केले और गन्ने ढूंढते हैं, आओ मेरी कमर पर बैठो। मंकी कहता है थैंक यू। तो है ना कितनी प्यारी बातचीत। वो दोनों बंदर और मंकी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आगे है लुक एट द टाइम टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक टाइम टेबल दिया गया है, टाइम टेबल ऑफ वीपीपी इंटरनेशनल जू। ये भी एक वीपीपी इंटरनेशनल चिड़ियाघर का टाइम टेबल है। संडे स्पेशल डिस्काउंट टिकट्स फॉर चिल्ड्रन। संडे को जैसे कि सबकी छुट्टी होती है, उस दिन यहाँ पर स्पेशल छूट है बच्चों के लिए। मंडे रिमेन्स क्लोज्ड, क्लीनिंग ऑफ द केजेस एंड एनिमल्स। सोमवार को चिड़ियाघर बंद रहता है क्योंकि हफ्ते में एक दिन ये वहां के पिंजरों और जानवरों की अच्छी तरीके से सफाई करते हैं। ट्यूसडे डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवीज ऑन वाइल्ड लाइफ। मंगलवार को जंगल कथा पर फिल्म चलाई जाती है। वेडनेसडे इज टाइम फॉर मैजिक शो। बुधवार को यहाँ पर मैजिक शो होता है, मतलब जादू का खेल। थर्सडे वीरवार को मेडिकल चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स एंड वर्कर्स ऑफ जू। थर्सडे को चेकअप होता है और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं एनिमल्स को और उनके वर्कर्स को, ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले। फ्राइडे फिलिंग ऑल द वाटर पूल्स विद फ्रेश वाटर। हर शुक्रवार को सभी पानी के पूल्स को साफ पानी से भरा जाता है। सैटरडे ओपन पेंटिंग स्लोगन राइटिंग कंपटीशन ऑन प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ। शनिवार को यहाँ पर पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होगा जिसका थीम है प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, यानी कि जनजीवन को बचाना। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डेज ऑफ द वीक। One has been done for you. Cleaning of cages and animals is done on Monday. Second, children can enjoy magic show on Wednesday. हमने अभी पढ़ा था कि मैजिक शो कब होगा, वेडनेसडे को होगा। थर्ड है on dash, medical checkups and vaccination of animals and workers of zoo is done. ये होता है थर्सडे को, THURSDAY थर्सडे। फोर्थ है हमारा जू ऑफर स्पेशल डिस्काउंट टिकट्स फॉर चिल्ड्रन ऑन। स्पेशल डिस्काउंट कब था, जब बच्चों की छुट्टी थी, मतलब ऑन संडे, SUNDAY संडे। आगे है वर्कर्स ऑफ जू फिल फ्रेश वाटर इन पूल्स ऑन। शुक्रवार को भरते हैं तो वो क्या आएगा, फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे। नेक्स्ट है On dash, we can enjoy the display of short movies on wildlife in zoo. ये होता है शॉर्ट मूवीज चलती हैं ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार, TUESDAY ट्यूसडे। लास्ट है चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट इन एन ओपन कॉम्पिटिशन ऑन डैश। तो ओपन कॉम्पिटिशन होता है वीकेंड पर, सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। अगले पार्ट में यहाँ आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम करते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, लेकिन यहाँ पर आपको करना है ABC से, ABC। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, DEF, F फॉर फ्राइडे, तो सबसे पहले आएगा फ्राइडे। फिर उसके बाद आएगा मंडे, अल्फाबेटिकली देखेंगे ABCDEF फ्राइडे, GHIJKLM, M से मंडे, तो यहाँ आएगा मंडे। फिर आएगा सैटरडे, तो ऐसे ही ये आपको करना है। फिर आएगा संडे, फिर थर्सडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, क्योंकि UVWXYZ, W सबसे लास्ट में आया है। अच्छा चलो अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है द फॉक्स एंड द गोट। लोमड़ी और बकरी की कहानी है ये। वन डे अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल। एक दिन एक लोमड़ी एक कुएं में गिर गई। इट ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द वेल। उसने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन वो कुएं से बाहर नहीं आ पाई। जस्ट देन अ गोट केम टू द वेल। और तभी एक बकरी कुएं पर आई। It looked in the well and asked the fox what it was doing in the well. उसने कुएं में नीचे झांका और फॉक्स से पूछा, लोमड़ी से पूछा कि वो कुएं के अंदर क्या कर रही है। The fox said it was enjoying sweet water. लोमड़ी एक चालाक जानवर है। उसने कहा कि वह कुएं के मीठे पानी का आनंद ले रही है।
द फुलिश गोट ऑल्सो जम्प्ड इनटू द वेल। मूर्ख बकरी ने भी बिना सोचे समझे कुएं के अंदर छलांग लगा दी। द फॉक्स क्लाइम्ड ऑन टू द गोट एंड जम्प्ड आउट ऑफ द वेल। और लोमड़ी तो चालाक थी, जैसे ही गोट अंदर आई, लोमड़ी गोट की यानी कि बकरी की पीठ पर चढ़ी और कूदकर कुएं से बाहर आ गई। द गोट वॉज वेरी सैड। इससे बकरी उदास हो गई। तो ये थी आपकी कहानी बकरी और लोमड़ी की। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। That's all for today। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही पढ़ाई जारी रखने के लिए आप हमारे वीडियोस देखें, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।